बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया बखाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। घर पर उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन धीरताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनया दीनया नाथ हाथ हाथ मयान करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तग्श। तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरे साइया, देहो प्रेम की दार दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया। देव प्रेम की दार दुख सुख कुछ व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देव नित
परम गुरु दातार साधु संग वही देवन को परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानोदयन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनाथीश्वर गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशुभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं त्रिगुणवचनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। Jai Guru. Our next event is reading from a holy book, Satyanusaran, by Sripati Mahanto Dada from Toronto. Reading from Holy Book Satyanusaran. Oh, you who would devotees be with hope for name and riches? Do not make me your Lord and Master. Beware, if mastery within awakens not, Master, center, none you have, and deceiving you shall be deceived. Devotion brings wisdom. In wisdom, there is the sensing of self in creation. When there is the realization of self in creation, non-violence emerges, and
From non-violence comes love. To the extent you possess any, you possess all. Joy. Thank you, Dada. Now it's a time for Nari Niti Pat by Dipti Nagma from Montreal. Jai Guru. Woman's quote. O my daughter, let your service way of conducting yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they, regardfully kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied and gratified in calling you in a deeply reverential tone. My mother, my progenitress, then only are you a daughter, then only are you a chaste woman. Feeling words and work. Feeling makes the words resound. Moreover, it is feeling that rules work, and feelings arise from thoughts. Therefore, as beautiful, normal, irresistible, orderly, and lovely as you make your thoughts, so beautiful, irresistible, and fine will be your words, ways, and workmanship. Verse number 10. Thank you, Diptima. Jai Guru. Now it's a time for Shasto Shodachar Pat by Shumon Das Dada from Toronto. Jai Guru. Shasta or Sadachar, health and hygiene. It is quite better not to be treated than to be maltreated, because in that case, nature takes care of curing, but maltreatment distorts verily the nature. Verse 11, Jai Guru. Thank you, Dada. Now our next event is a bhajan by Bornali Chaudhuri Ma from Toronto. হ্যালো, Yeah, Bornali Ma. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু সবাইকে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। তব রাতুল চরণে সখী মন প্রাণ, রাতুল চরণে সখী মন প্রাণ পেয়েছি তোমারে এমনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। কারের কার্তা তোমার বার্তা ছুটিয়া চলেছে ভুবনে। কারের কার্তা
তোমার বার্তা ছুটিয়া চলেছে ভুবনে। ওগো রসময় দাও ভরা ভর, ওগো রসময় দাও ভরা ভর, সবারই সকল কর্মে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। তুমি পরম সম্বল গো, বাঁধিয়া রেখেছ মম বাহুডোর। তুমি পরম সম্বল গো, বাঁধিয়া রেখেছ মম বাহুডোর। তোমার রাতুল চরণ দুখানি, তোমার রাতুল চরণ দুখানি, সম্বল তাই পরাণে। দাও বড় ভয়, দূর করো ক্ষয়, থাকো সদাময় ধ্যানে। দাও বড় ভয়, দূর করো ক্ষয়, থাকো সদাময় ধ্যানে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। তব রাতুল চরণে সখী মন প্রাণ, রাতুল চরণে সখী মন প্রাণ, পেয়েছি তোমারে এমনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। ওগো সুন্দর, ওগো অনুপম, সার্থক করো জীবনে। জয় গুরু সবাইকে। What a soulful bhajan, Bornalima. Thank you so much. It's so nice. I'm feeling blessed to have opportunity to join this satsang arranged by Bishwajit Shaha Dada from Montreal. Thank you, Dada. Now it's a time to have a divine and blissful speech about Sri Sri Thakur. For that, I would like to request Nirmala Giri Ma from USA. Nirmala Giri Ma. Jai Guru Ma. Jai Guru Ma. Jai Guru. Thank you, Ma, and thanks for giving this opportunity to say something about my love Lord. This is a big fortunate for me to, be here with all of you. So, okay, and just remind me, Ma, before 2-3 minutes ago, if my time will. Yeah, Ma, you have 20 minutes. Okay, no problem. ओम श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब पूजन श्री लक्ष्मी माँ के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री वर्धा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य श्री दादी का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु ब्रदर, गुरु माँ के चरण, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। सभी बच्चों को मेरा आनंदित जय गुरु। ठाकुर के चरणों में सभी का मंगल कामना करते हुए आज कुछ कहने की साहस कर पा रही हूँ। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। I feel really blessed that after a long time joining satsang,
and it's basically from Canada. Long, we wished every time to sometime we want to visit to Canada, but not getting that much opportunity to go there. But thanks for the online e-satsang. Just like the Badalima sing that bhajan, that Oporupo, the Thakur things are happening in my life. Basically, if I will say that मेरे जो लाइफ में जो भी हुआ है, today if I am here with all of you, because of him only, because of his blessings only. If I am able to speak something about my own experience and about my own life, that is another blessings of Sisi Thakur. I'm just like an ordinary mom, and जैसे I'm not belong from any satsang family. Before marriage, I didn't know about Thakur even, but during my college time, one of my friends, she was a devotee of Sisi Thakur, and when she was doing Joy Radhe Radhe, I'm crossing that her room to go to restroom. I used to go and sit down and do Joy Radhe Radhe with her. That is my experience. And once I just recall when my childhood, when I was in grade 4, I went to attend a Ushcha, but I didn't know that's a Ushcha of Sisi Thakur. Only one of my neighbors, she called us that we have a big grand celebration in one place, so let's go. And we went all there. I had prasad with my mom and my brother, and we came back. But I was not getting chance to go inside because it was too crowded that time. But I really didn't know before that some Thakur is there or some living ideal is there, nothing that. But coming from a simple family without knowing Sisi Thakur, and right now he is the center of my life. The journey was not easy, but I will say it's not tough. I will mix Hindi and English, so I will express myself. Sometimes I hope all of you understand a little bit of Hindi. The thing started, I'm also, me and my husband after marriage, we came to Pune. One Bani is in Satyanusaran. Dukhare abhisranta mano brahma jigyasa kare natuba kare na. If you don't have the pain, I don't think someone going to hold Thakur, Sisi Thakur in such a way that. And my son, who was suffering from thalassemia, his life turned my life to a blissful life. I will say this life is a blissful life for me. Because of my son only, I was able to understand Sisi Thakur, who is Sisi Thakur, and what kind of mercy. He can do anything. People are saying the miracles, all these things, and right now, if you want to know something about my experience, that is bigger than a miracle. So जैसे बोलते हैं ना, मिराकिल बोल के कुछ होता नहीं है, बट ऐसा मैं भी समझती हूँ, बट मुझे लगता है ठाकुर मिराकिल करते हैं बट बताते नहीं है किसी को. Those who are experienced those things, they can able to understand. So the time will start in 2007 when my son 2008 when my son diagnosed with thalassemia major. It's a blood disorder, and he needs to take blood transfusion 3 to 4 weeks. और मैं इंडिया में रहती थी, पुणे में. It's not easy like USA or Canada. Hospital things are very tough, very suffering, lots of things, but that's okay. Right now, if I will go back, it's a very, very painful time. But Thakur ki daya se, my husband usually come to US for 3 months, 5 months project. But when after my son diagnosed with thalassemia, he just denied every proposal from his office that I don't want to go because lots of medical challenges are there. But once the office staff said that you need to go. That time मेरे हस्बैंड मेरे को पूछे कि आप संभाल पाओगे अकेले पुणे में. मैं ऐसे थी, कभी मैंने बाहर जाके पुणे में भी 1 kg आलू भी नहीं खरीदी. I never went to for shopping, grocery, nothing. I didn't know what is the cost of the tomato, what is the cost of the vegetables. I didn't have any idea about that.
क्योंकि घर में one maid was there, Rajni. She was doing everything for home. She was cooking everything. Simply, I need to take care of my son, and I was working in a Kendriya Vidyalaya, central government school. So when he told that, I didn't say no, but he first he told me that I need to go to Devghar. If Pujyapad Acharya Dev said that yes, you have to go, then I will go. And he went to Devghar, and when the US proposal he shared with पूजनीय बाबाइदा, पूजनीय बाबाइदा बोले आप जाओ, बट आपके घर में ऐसे कोई गुरुजन एल्डर पर्सन आप रख के जाना जो घर का ख्याल रख पाए, हु विल टेक केयर ऑफ योर सन एंड योर वाइफ. So my husband called my father-in-law to stay with us until unless he will back. And after coming here, just like I will say, when we start foundation of a house, we have the foundation, then we have joint one pillar on that. So same like might be my Thakur plan, something like that. I was not doing anything. Only my husband was telling me that you do Nam. One day I was asked that if I will do Nam, what will happen? Then he told me that you just whatever I'm just telling you, do that. Only do that. You can feel that one. And literally, just like a small kids, whatever my husband was saying, he is such a nice person. I always listen to him. Sometimes if I will say, because I'm very sensitive, and I don't know anything about, this is a big, not for me, not for my family, but my parents, my father-in-law, mother-in-law, everyone, they scared of my son's situation. Things was not good. Things was not going good in India. So we heard lots of negative things from the people also. I try to avoid to mingle with all the people who are saying any negative. And when I was there with my husband, he used to say to me, just do Nam, or nothing. Only the Nam can be cure everything. Do Nam. And I was doing this manually, just doing the Thakur Nam manually. I only just like a small kids I was doing that. But in this manual work, slowly, it's just like habituated to me. Anytime I was doing something, I do Nam. Anything, just like a crazy people, I was just doing Nam. Anything happened, I was doing Nam. Thakur, I'm doing Nam, do something. So like that. And after coming here, my husband also told that the insurance is covering it will cover, so come for 3 months here. So after my school summer vacation, me and my son come out USA. And somehow by Thakurji grace, everything is covered by insurance. Here blood transfusion is expensive, but his grace, everything was covered. And after coming here, the things get changed, totally changed, U-turn. My son having always cold, cough, all these things. After coming in this area, he was doing better than us. So the things are, Mama, Papa Kumari, so things are doing so nice. ऐसा लगा कि शायद उसके लिए यही जगह ही perfect है. No cold, no cough, nothing. Otherwise, when we were in India, might be those who people in Pune, they know that there is a hospital named Jahangir. Yearly 2 times my son getting admitted over there for small thing, fever, loose motion, diarrhea, all these things. Every year 2 times. Anyway, my parents or my in-laws coming to help, all these things. But after coming over here, things are totally changed. And somehow we just taking my son to Stanford, and it comes to know that when we talk about the treatment, they suggested the bone marrow transplant. And even those people, those medical staff, they searched a donor for him, and it was unrelated. So everything was awesome, very nice. Then I was believe that yes, this Nam can do. We are not doing anything. Simply we try to establish Thakur here by doing satsang. Every week we are calling some people to do jajan, and we are offering food here. If we will not make the dinner and lunch, those people who don't know about Sri Thakur, how to invite them home, come for dinner, lunch. Then we are sharing small things about Thakur messages. And one time in 2014, we went to Devghar.
when we went over there, and here also we talk about the bone marrow transplant. When me and my husband do nivedan in front of Acharya Dev, मुझे बंगाली उतना समझ में नहीं आता है, जब आचार्य देव बोलते हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं. I was standing thereby, but I was not able to understand. Someone came and translate me that go to Dr. Tapan Bose. I said, okay. Then I was confused why Dada was saying that. He can do anything, but why he's sending me to Dr. Tapan Bose? Then I asked to my husband, let's go to Dr. Tapan Bose. Someone give us the everything address, and one Guru Bhai helped me to reach over there. You can't believe whatever the Dr. Tapan Bose said over there, same thing doctors before that, they told us the same thing. उसमें कोई एक वर्ड भी डिफरेंस नहीं था. फिर और पूज्यपाद आचार्य देव ये बोले अनरिलेटेड नहीं करना है, सिबलिंग से करना है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू वन थिंग, माइट बी आई डिडंट शेयर विथ माय हस्बैंड टिल नाउ. मैं मन ही मन यही चाहती थी कि आई शुड हैव अनदर बेबी, बट कभी आई नेवर शेयर विथ माय हस्बैंड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अनदर बेबी, बिकॉज आई नो दैट I am not like that. My health condition was not like that. The normal baby I can carry. But मैंने ठाकुर से हमेशा प्रे करती थी कि ठाकुर I want another baby, my own baby. And कहीं ना कहीं ठाकुर सुन लिए वो मेरी बात. Then when Dr. Tapan was said all these things, we came over here. We talk with our doctor. They give us all the ideas that we can do like that, this. Then all the things my husband listened, and that time IVF is IVF was very expensive and my insurance was not covered. And we say, oh, Pujyapad Acharya Dev told, means something going to be happen. The belief was inside. Every time if someone is saying, oh, IVF was very expensive, it's very expensive here, then I was thinking, no. Pujyapad Acharya Dev बोले हैं तो कुछ तो होगा, anything होगा. When my husband next time visit to Devgarh, after coming back on the airport, someone is called him that's from the insurance, and they told that, oh, Mr. Giri, we are happy to share you the message that right now your insurance is covering the IVF. हमें लगा कि oh my God, मतलब लगा कि रास्ता ठाकुर कैसे बना रहे हैं. मैं एक ऐसी जगह से आई थी जहाँ पे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है डर लगता था, सुन के ही डर लगता था. स्टिल दोज हु डोंट नो अबाउट दैट वन, इट्स रियली स्कैरी कि ये होता क्या है. इतना लगा, तब लगा कि मेरे ठाकुर का जैसे एक हाथ हम मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है. मैं जितने मैं इतना उनको ठाकुर से ये प्रे करती थी कि ठाकुर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है आपको पकड़ी हूँ तो अच्छा ही होगा. One day I can smile. And we are counting our days at 27 days per month, not 30 days, because 3 days we are spending at hospital for the transfusion. मेरे लिए 27 days ही होता है per month. I am not never counted 30 days, but right now I am counting per month equal 30 days. So this is the experience. 3 days always I am deducting from my every month. Then things are coming so nice. 2015 में again my husband went Devgarh end up, yeah. तो पूजनीय बाबाईदा से पूछते हैं, दादा हमने IVF शुरू किया, तो पूजनीय बाबाईदा बोलते हैं 3 times करना है, उसे ज्यादा नहीं करना है. एंड उनकी दया की क्या बोले, इट्स ए fortunate that 3 times maybe we got the match for my son treatment. Unki daya se I can have my own baby and I can cure my another baby. And the things are going so smoothly, so nicely. मैं उसमें से एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँ. आज अगर पूजनीय आचार्य देव को हम मानते हैं, क्यों उनको हम कोई बोलते हैं कि उनकी छोटी सी बात, बट उनका छोटी सी बात का वैल्यू बहुत होता है. पूजनीय बाबाईदा, उनकी छोटी सी बात बहुत छोटी होती है, बट उसका वैल्यू कितना जो रियलाइज करें हम उसमें, अगर इफ वी
if we remember those small words and work on that one, it's what we say, something is not impossible. मेरे लाइफ में I feel that one. I don't know the word impossible. If you have the center, your master, nothing is impossible for you. You can do anything, but you need to be, you keep Thakur in your center. But then I was expecting my daughter, and during those days, one time we went for the here they usually बताते थे कि it's a boy baby or girl baby. We went both me and my husband, that okay, today we comes to know it's a boy baby or girl baby who is coming. जब अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर पहले बोलते हैं कि बच्चे का तो राइट साइड का किडनी ही नहीं है, द बेबी डजंट हैव द राइट किडनी, देयर इज ए बिग सिस्ट ऑन इट, and slowly the cyst will be cover the kidney, and kidney will be disappear. So better you need to terminate this baby. And another, they are telling that the mom is not going to carry this baby because the cervical length already open a lot and baby can drop anytime. Me and my husband just hold each other. Then I was crying a lot, and my husband told that don't cry. This is, वो बोले ये प्रसाद है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का प्रसाद हमेशा हमको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए. अगर हमें ठाकुर ये प्रसाद के तौर पे बच्चा दिए हुए हैं तो उसके केयर भी वो करेंगे. हमारा काम है हम उनके नाम करना, और जितना आप नाम करते थे, मन में जितना नाम करते थे 24 आवर्स में, सोच लो 24 आवर्स से अगर ज़्यादा तुम्हें मिलता है उतना नाम करो. He hold my hand, I hold his hand, then we decided, we told directly to doctor, he asked us, we are giving you 48 hours, let us know. दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े, बोले नहीं हमें टर्मिनेट नहीं करना है. अगर बच्चे का राइट साइड का किडनी नहीं है, दैट्स ओके, we will do kidney transplant. If baby will going to drop, we will see. Let's see. Then we come back. And from that, and उससे पहले मैं एक बता देना चाहती हूँ, जब मेरे बेबी कंसीव हुआ, एक बार मुझे कोई बोले थे कि हम अपनी सपना कभी नहीं बताना चाहिए, बट मैं बताना चाहती हूँ. जब बिफोर आई एक्सपेक्टिंग माई डॉटर, वन डे आई वॉज ड्रीमिंग, पूजनीय बाबाइदा आ रहे हैं, साथ में उनके 2 लोग हैं. आई होप आप लोगों को हिंदी थोड़ी सी समझ, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगी मैं वो भाव से नहीं बोल पाऊँगी, कुछ वर्ड मेरे से मिसिंग हो जाएगा. आप हिंदी में ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है दादा. तो मैं सपना देख रही हूँ पूजनीय बाबाइदा के साथ और 2 जन आ रहे हैं, वो पीछे 2-3 गुरु भाई हैं. पूजनीय बाबाइदा जैसे व्हाइट कलर का शॉल ढाके रहते हैं, व्हाइट कलर का जो धोती है चादर हमारा दादा लोग ध्यान करने में यूज होते हैं, वैसे ही सेम चादर वो ये हुए ऐसे ढाके हुए हैं, बट लेफ्ट साइड का चादर पूरा नीचे थोड़ा आया हुआ है. तो फिर मैं आ रही हूँ, मैं रेस्ट रूम यूज करके आ रही हूँ और उधर से पेपर टॉवल लेने की कोशिश कर रही हूँ. तो मुझे पूजनीय बाबाइदा पूछते हैं, आप नहीं, मैंने गलत बोला, पूजनीय बाबाइदा ऐसे चादर करके आ रहे हैं. फिर एक छोटा सा बच्चा देते हैं मुझे, और वो बच्चा जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, इट वाज फुल्ली कवर्ड विथ ऑल द वेट, न्यूली छोटा सा एक बच्चा देते हैं और सांवला कलर का बच्चा देते हैं. ऐसे जब दे रहे हैं तो मैं हाथ ले कैसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ. फिर बच्चे को देख के मैं बोल रही हूँ, अगर पूजनीय बाबाइदा दे रहे हैं तो एक मोटा गोलू सा बच्चा, पूरा गोलगाल सा गोल मोटल बच्चा क्यों नहीं दे रहे, इतना पतला सा छोटी सी क्यों दे रहे हैं, बहुत लीन एंड थीन बच्चा क्यों मुझे दे रहे हैं. ये मेरे मन में मैं सोच रही हूँ. फिर ये भी सोच रही हूँ कोई बात नहीं, अगर पूजनीय बाबाइदा दे रहे हैं तो लेट मी टू एक्सेप्ट. फिर उसी बच्चे को लेके मैं गोदी में ले लेती हूँ, और फिर मेरा नींद टूट जाता है. और कुछ दिन के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई डॉटर, एंड जब ये बच्चा बॉर्न होता है वही सेम बच्चा दिखता है, क्योंकि मेरी बेबी जो है वो 29 वीक्स में बॉर्न हुई, और जब वो बॉर्न होने के बाद माँ को दिखाते हैं वही सेम बच्चा ही दिख रहा हूँ जो मैं वो सपने में देखती थी. ये सपने टूटने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, देखना ये जो बेबी है, एक बेबी आने वाला है हमारे घर में, और वो गर्ल बेबी होगा, और मुझे पूजनीय बाबाइदा ने दे रही है. तो ऐसा है, हम ये छोटे छोटे जब ठाकुर परिवार का ड्रीम देखते हैं वैसे ही वो सच हो जाता है, और वो बेबी बॉर्न भी होता है.
बेबी बॉर्न भी होता है और सेम वैसे ही बॉर्न होता है। तो इन बिटवीन में और एक बार ऐसा हुआ कि समर था, जून का मंथ था, मेरा बेटा तब 3rd ग्रेड में था, वो स्कूल गया हुआ था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस दिन मिल्पिटस में टेम्परेचर 101 था, 101 और 102। तो अपार्टमेंट में रह रही हूँ, ये थोड़े ज्यादा ही गर्म होता है इस साइड में। आई वॉज फील सफोकेशन अराउंड 1:20, 1:20 में ऐसा हुआ था। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, तो आसपास में जितना गुरु माँ थे उनको सभी को मैंने कॉल किया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे अजीब सी सफोकेशन हो रहा था। मैं एसी ऑन किया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड को मैंने 5-6 बार फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाया। लग रहा था कि मैं यहीं पे ही मतलब जान चली जाएगी, बस तरह से लग रहा था। फिर अचानक मैं बाथरूम में आती हूँ, ठंडा पानी अपने सर पर डालती हूँ और जाती हूँ एसी के पास ही सोफा है, उधर ही लेट जाती हूँ। तो जब लेटी हुई हूँ, मुझे याद आ रहा है कि अरे मैं तो कल रात को सपने में ये देखा था कि पूजनीय बाबाइदा अपनी, ऐसे में जो आपको पहले बताई, वो पूजनीय बाबाइदा 2-3 जन के साथ आ रहे हैं और अपनी चादर ऐसे नीचे ऐसे डाल के, थोड़ा खुला है चादर मतलब लेफ्ट साइड वाला, और मैं जब पेपर टॉवल लेने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे अपना चादर देते, माँ इसमें पोंछो ना। तो फिर मुझे याद आया, मैं बोली कल रात को पूजनीय बाबाइदा का सपना देखा था, कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम में कब मेरे हस्बैंड आए और फिर मुझे पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मैं बाहर चला गया था ऑफिस से खाने के बाद वॉक करने के लिए। मैं बोली नहीं अभी मैं ठीक हूँ। फिर से वो पानी वानी मुझे ला के देते। तो ये है मेरे ठाकुर जी के दया। अगर वो किसी बच्चे को भेजते हैं मेरे दूसरा बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए, उसका केयर करना, वो किस तरह से भी केयर कर रहे हैं वो भी मैं सोची ऐसे करते हैं ठाकुर की, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। माँ को भी बचा रहे हैं और बच्चे को भी बचा रहे हैं साथ साथ में। और ऐसे ही बच्चा भी बॉर्न हो गया, हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में बेबी छोटी वाली रही और वो भी 2.5 मंथ्स उन्होंने रखा। और ऐसा हुआ कि इस बच्चे का भी ब्लड काउंट डाउन होने लगा। एक टाइम आया ब्लड काउंट डाउन होने लगा, तो हम हैरान हो गए कि एवरीथिंग वाज गुड, ऐसे कैसे हो सकता है ये। फिर मन में बहुत यह है कि इसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। फिर एक दिन हम बहुत रोए दोनों कि एक बच्चे को पहले ही हम हॉस्पिटल लेते थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, दूसरे बेबी आया, अगर वो भी वैसे होएगा तो कैसे करेंगे। बहुत मन में दुख हुआ। तब रिचिदा जो हमारे इधर रहते हैं यूएस में, ब्राउन्सबर्ग में, वो बार बार फोन करते थे मेरे हस्बैंड को, बोलते आप चिंता मत करो किसी दादा, सब ठीक होगा। बहुत ये बापू भाई, हम मेरा यूएस में जितना जिन लोगों के साथ ज्यादा ही बातें होती है, सभी ने बहुत मतलब आप चिंता मत करो। ऐसा हुआ कि उस बच्चे का ब्लड ड्रॉप ही काउंट ड्रॉप होने लगा, हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप होने लगा, तो एक मन में डर आने लगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, आप थोड़ा क्यों नहीं पूजनीय बाबाइदा से या पूज्य आचार्य से निवेदन करते हो। तो ये हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि बी डू एंड हाव, आप ऐसा बन जाओ खुद ब खुद सब मिल जाएगा। उस टाइम भी मुझे ऐसे ही बोले बी डू एंड हाव, शायद नाम करने में कम हो रहा है, हमें ठाकुर का काम करने में थोड़ा कम हो जा रहा है, हमें और काम करना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने मेरे बहुत जिद किया, जब पूजनीय बाबाइदा से रिक्वेस्ट की कि निवेदन करने के लिए गौर भाई से रिक्वेस्ट की। गौर भाई ने जब बोला तो पूजनीय बाबाइदा बोलते कोई बात नहीं, बच्चा ठीक ठाक आ जाएगा, थोड़ा डॉक्टर के पीछे लगना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि Jayaguru, sorry to interrupt. You have 2 minutes left. Okay, Sorry. no problem. Okay. I'm so sorry to interrupt. No problem. So डॉक्टर के पीछे लगना पड़ेगा, तो डॉक्टर के पीछे लगना का समझ में नहीं आया। मैं जाती थी सुबह फीड करने के लिए और इवनिंग में, और मिल्क भी ड्रॉप करके आती थी। तो मुझे लगा मैं डॉक्टर को लगना पड़ेगा, बहुत सोचा फिर क्या करूं। मैं अपने हस्बैंड को बोला मुझे सुबह ड्रॉप कर दो, 7 AM में ड्रॉप कर दो, रात के 11 बजे लेकर। ऐसे में 1 वीक किया और हर चीज में देखती रही बच्चे का इम्प्रूवमेंट क्या है, कैसे हो रहा है सब कुछ। फिर एक टाइम डॉक्टर को बोला कि ये सी इज डूइंग गुड, अभी मुझे लेके जाना है मेरे बच्चे को, अगर कुछ होता है, अगर प्रॉब्लम होता है घर में, देन आई विल अगेन कम बैक एंड आई विल गेट एडमिटेड। और आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर भी इस तरह से, मैंने कैसे बोला मुझे नहीं पता, बोला ओके अगर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है देन यू हैव टू कम बैक, राइट। आई से यस आई विल कम बैक। और बेबी को भी डिस्चार्ज कर दिए। बहुत सारे हैं माँ मेरे ठाकुर जी का, मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बोलूंगी तो समय खत्म नहीं होगा।
बट बस बहुत अच्छा लगा आप लोग से इतना दिनों के बाद। कभी कभी मन भारी हो जाता है, कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये ठाकुर जी का ये दया मैं किस तरह से बयान करूँ लोगों को, किस तरह से कहूँ। अगर मेरी बात, मेरे जीवन का कुछ थोड़ा सा अनुभूति से किसी गुरु भाई का, गुरु माँ को थोड़ा सा भी वो ठाकुर के प्रति जो विश्वास है वो स्ट्रांग हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी की दया से दोनों बच्चे अच्छे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी सक्सेस हुआ। और मैं क्या बोलूं, मैं जो मेरी बेटी है वो भी ठाकुरवाड़ी से ही नाम है। और जब भी कभी उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, कभी गलती करती है, गुस्सा करने का मन नहीं करता, सोचती हूँ कि ठाकुर का तो प्रसाद है, इसको क्यों गुस्सा करूं। तो दोनों बच्चे ऐसे ही हैं, ठाकुर का मतलब जैसे हम प्रसाद खाते हैं ना, दोनों बच्चे उनके दया से बहुत अच्छे हैं अभी। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। बहुत अच्छा लगा माँ, थैंक यू सबको। मैं कुछ Joy Guru Ma, thank you so much. I have no words to explain anything. This is a heart touching. Like, may Thakurji blessed you, flourished his all blessings to you, your family, and your kids. Stay blessed always, Ma, always. Thank you so much. Thank you. Now it's time to moving forward. Our next event is a beautiful bhajan by Anamika Bishas Ma from Bangalore. Anamika Ma, are you here? Jai Guru. Jai Guru Ma, Jai Guru. Jai Guru to one and all present here. I am very glad that you all have invited me here. After a long time, I'm able to participate here. I'm feeling very blessed. Now I'm going to sing a song, lyrics by Pujaniya Acharya Dev Shri Shri Dada. সংসার মায়া বিষে দহিছে যে কার, তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তির পার। সংসার মায়া বিষে দহিছে যে কার, তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তির পার। দয়াময় ও গো প্রেমময়, সংসার মায়ার বিষে দহিছে যে কার, তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তির পার। একলা রয়েছি না হায় ভুবনে, জানি না কেমনে যাব তব পথ চিনে। একলা রয়েছি না হায় ভুবনে, জানি না কেমনে যাব তব পথ চিনি। ও গো প্রিয়তম কবে পাব গো তোমায়, ও গো প্রিয়তম কবে পাব গো তোমায়, তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তির পার। দয়াময় ও গো প্রেমময়,
তোমার বিরহে সহি অনেক বেদনা দিনহীন আমি নাই বিবেক চেতনা তোমার বিরহে সহি অনেক বেদনা দিনহীন আমি নাই বিবেক চেতনা কুসঙ্গে জনম গেল বিফলে যে হার কুসঙ্গে জনম গেল বিফলে যে হার তুমি ঋণকে দেবে গো শান্তি দয়া ও গো প্রেমময় সংসার মায়ায় বিষেদ হইছে যে কার তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তি পায় তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তি পায় তুমি বিনাকে দেবে গো শান্তি পায় দয়া গো প্রেমময় জয় গুরু What a soulful bhajan, Ma. It's very beautiful, very nice. Thank you so much. Now it's the time for a next song by Atri Mighty Ma from Pune. Jai Guru. Jai Guru Ma. Jai Guru. I too would like to thank Satsang Canada for giving me this opportunity to join. Today the song I will sing is written by Acharya Dev Shishi Dada and sung by our Pujoniya Bodo Bou Rani.
দেখে শুনে বুঝেও শেষে যাকে দেখিস তাকে হেসে রে, দেখে শুনে বুঝেও শেষে যাকে দেখিস তাকে হেসে রে। আপনতম করতে মরিস তুই, আপনতম করতে মরিস, তোর আপন যে পর চমৎকার। মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অহং নিয়ে রে, পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অহং নিয়ে রে। ফাঁকির বোঝাই হলো ভারী তোর, ফাঁকির বোঝাই হলো ভারী। ভাবিস ধরবে সাধ্য আছে কার, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। এখনো তো আছে বেলা ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে, এখনো তো আছে বেলা ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে। মহেশ্বরের নিরসরণ এবার, মহেশ্বরের নিরসরণ, নইলে রক্ষার নাহি আর। মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। জয় গুরু। Joy Guru Ma, what a splendid performance. It's very nice, very beautiful. Thank you. Thank you. Now we are moving forward. Our next devotional speech by SPR Sri Jawaharlal Shaha from Mumbai. He is the Executive Director of Indo-French company, Eurotech. I would like to request Sri Jawaharlal Shaha Dada to share with us his feelings about Thakur in next 20 minutes. Dada? Jai Guru. Jai I bow my head to Param Premamaya Shri Shri Thakur, Paramaradha Jagat Janani Shri Shri Badama, Param Pujyapad Shri Shri Varda, Param Pujyapad Acharya Dev Shri Shri Dada, Param Pujyapad Shri Shri Babaida, and all the members of Thakur family. My sincere
Ra and Jai Guru, to all the attendees in this auspicious satsang. It's a privilege to join this satsang with all of you, and whatever I achieved in my life by following the path of my loved Lord Sri Thakur, obviously by talking about it, it certainly it gives a great feeling. Plus, Thakur said that if your experience, sharing of experience, makes any good to anybody, don't be miser in sharing it. So, particularly when I was asked to talk about it, I'll certainly try to do. It's a vast lot of stories in my life, and maybe it will be better for me if I speak in Hindi. My expressions will be much more jubilant, and this is, I feel, because I believe you will not have any problem. मेरा एक सत्संग परिवार में जन्म हुआ था, ये मेरा बहुत एक भाग्य का बात है। बचपन में मेरा पिता माता का हाथ पकड़ के हम देवघर गए थे, और मैं परम भाग्यशाली थे कि मुझे परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ था। मैं तब 7 साल का छोटा बच्चा था। It was 1967। तो कि ऐसा अपरूप उनका जो चेहरा, उसका कैसे मैं वर्णन करूं। मैं उस छोटा उम्र में जो भी whatever my memory was, it was a glittering light was coming out of him. And when I say, when I reached to a magnet, whatever magnetism has moved to my body or mind, certainly I can feel it. So it was a great feeling to share with you. And maybe वही हमारे जीवन का एक शुरुआत है। जैसे हम खेती तैयार करके हम उसमें बीज डालते हैं और वो हम गाना सुनते हैं, एमन मानव जमीन रोइलो पोतित आबाद कोरले फल तो सोना। तो आज जो सत्संग का ये मूवमेंट है, वही मानव जमीन 1-2 नहीं, 700 करोड़ प्लस मानव जमीन पड़े हुए है। तो वहां पे हमको सोना उगाना है, और वही आह्वान हमारा आचार्य ठाकुर जी तो दे के ही गए हैं, और वही आचार्य देव वही आह्वान हमें अभी दिए हैं, जो 3.5 कोटि दीक्षा। तो जब 700 कोटि मानव जमीन हमारा पृथ्वी में है, तो वहां पे ये जो छोटा से हमारा प्रयास, ये हम सभी का दायित्व है। तो उसमें whatever I want to say, मेरे जीवन में भी आज मुझे वही भाग्य मिला कि हमें भी उस कर्तव्य से जो उम्मीद है हम पे और आप सभी से। मैं एस्पियर हूँ, कर्मी हूँ बोल के बात नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी ने ठाकुर का सतनाम में दीक्षित हो जाते हैं, उनका दायित्व बनता है। और जजन जाजन इष्टोभिति शस्त्रनि सदाचार के माध्यम में ठाकुर का जो मिशन था, ठाकुर के एक रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन में हम साथ देने का। फिर धीरे धीरे ठाकुर के जगत में बचपन से ही
ठाकुर परिवार में मेरा पिताजी, मैंने सुना हूँ मेरा पिताजी जब बांग्लादेश में रहते थे पाबना जाते थे, जब ठाकुर के पास पहुंचते थे ठाकुर जी उनका नाम पकड़ के बुलाते थे, राम, उनका नाम था रामपद साहा, राम आया है, खाना खाया है, खेचीस। तो ये जो प्यार इसका मेरा पिताजी को मिला, वो जो कहानी हम सुनते हैं मेरे हृदय में भी वही भावना ठाकुर जी का प्रेम जो है उसका थोड़ा थोड़ा आस्वादन हमें हो जाता है। ठाकुर जी जो बोल के गए थे, हम तुम्हें ऐसा चीज देके जा रहा हूं जिससे तुमके 10,000 साल तक इस धरती में कोई अवतार को आने का आवश्यकता नहीं है, वो हमारे जीवन में हमने देख चुके हैं। ये जो 5 जनरेशन सब ठाकुर फैमिली के साथ हमारा जो भी संबंध हुए है, तो पहले ठाकुर जी का, उसके बाद मैं जो भी समय का पाबंदी है उसमें जो भी हम संपन्न करने की कोशिश करूंगा। मेरा जब शादी का देखभाल हो रहा था तो उस टाइम अचानक जो बोलता है ना कि जन्म मृत्यु विवाह हो, वो तीनों हमारा जो फेट उसके ऊपर लिखा होता है। अभी इसका पहले हमारा निर्मला माँ ने इतना सुंदर तरीके से एकदम हृदय विदारक रूप से उनका परिवार में ठाकुर का कृपा कैसे आया वो उन्होंने उसका जिक्र कर रहे थे। तो हम सभी का जीवन में ये जिन लोग ठाकुर दर्शन नहीं हुआ है, मैं ऐसा कुछ गर्व करने का बात नहीं है कि, लेकिन मेरे मन में जो उसका आस्वादन हुआ है उसको शेयर करना मेरे लिए जरूरी था। तो फिर मैं ये जो कह रहा हूँ मेरा जो शादी का वो देखिए, मैं एक ही लड़की देखा हूँ, अचानक वो भी एक किस्मत का बात होता है। और अचानक मैं बॉम्बे में नौकरी करता था तो मेरा भाई का फोन आया, मेरा पिताजी, मैं इंजीनियरिंग करते टाइम, मैं जब खड़गपुर में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था 1982 में, मेरा फाइनल ईयर में ही मेरा पिताजी गुजर गए थे। तो उसके बाद जो भी स्ट्रगल हम लोग जीवन में किए हैं, ठाकुर जी हमारा सहारा है। तो बाद में शादी के बातों में आता हूँ, एक ही लड़की देखा हूँ, बम्बई से कलकत्ता गया, वो भी ठाकुर के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके साथ भी ऐसा ही शायद कुछ चमत्कार हुआ होगा कि संजोग जो जुड़ा हुआ होता है। शी वॉज वर्किंग इन शिलोंग, अचानक उसका पिताजी उनके पास गए, उनको लेके कलकत्ता आए, मैं कलकत्ता चला गया बम्बई से, और वहां पे 2-3 मिनट में ही हमारा जीवन का जो दाम्पत्य जीवन का जो शुरुआत का जोगाजोग वहां से हुआ। तुरंत जब 5 मिनट में अपना डिसीजन हो गया, लड़की पसंद आ गया, हमें देवघर जाना था कि श्री पितृदेव थप थे श्री बड़दा के सामने निवेदन करने के लिए। तो हम पता चला कि पितृदेव थप देवघर में नहीं है, तब श्री बड़दा पुरी में थे। हम लोग दौड़ पड़े, दोनों फैमिली पुरी के तरफ। पुरी में जब पहुंचा, वो भी मेरा जो सौभाग्य का बात है, पितृदेव के सामने हम दोनों परिवार से उनके पास निवेदन करने को गए, और आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा पितृदेव के सामने मेरा परिचय करा के, मेरा मिसेस का परिचय करा के आशीर्वाद लेके देते हैं। तो ये हमारे जीवन का कितना बड़ा आशीर्वाद। तो इस आशीर्वाद को मैं बोलने के लिए मेरा आनंद तो होगा ही होगा। ठाकुर जी का एक वाणी में है, जिसके बात करने, जो आदर्शों को बात करने के लिए तुम्हें आनंद होता है, खुशी होता है, और तब तुम जानो तुम्हें हृदय में ठाकुर का कुछ तो प्रतिष्ठा हुआ है। तो आज हम लोग ठाकुर को लेके कितना चल पाए उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन इस वाणी जब उंगली दिखा के हमको बता देता है कि मेरे सामने मेरा आईना, मेरा मिरर वही है। ठाकुर को मैं जब प्रेम करने लगूंगा, उनका आदर्शों को बात करने के लिए मुझे आनंद होगा, और उनका डांटने भी मेरा खुशी होगा, उनका प्यार में भी आनंद होगा, आदर में भी आनंद होगा, अनादर में भी आनंद होगा।
यही चीज को आप जब मिला के देखोगे और आपको लगेगा कि ये आपके जीवन में ये मैच कर रहा है, तब आप समझ जाओगे ठाकुर का आप कितना बन चुके हो। तो एक एक आधार होता है, एक एक इंसिडेंट होता है। ये जो दो का मैं बोला हूँ। उसके बाद कर्म क्षेत्र के लिए जब मैं मुंबई में था, बॉम्बे में, तो मैं जब कलकत्ता से मुंबई आया तो हमें पता नहीं था, हम सत्संग फैमिली है, तो सत्संग का जो आधार है मुझे महाराष्ट्र में मिलेगा कि नहीं। और वही देखते देखते मेरे आंखों के सामने बदलापुर मंदिर बने, 27 एकड़ 81 बीघा जमीन के ऊपर नदी के बाजू में इतना मनोरम मंदिर बने। तो वो श्री ठाकुर जब आचार्य पृथ्वीदेव को पूछे थे कि बड़ो खोका ये बानी मैं किसके लिए दिया हूँ, सबको पूछ रहे थे, सब लोग बहुत सारी चीज बोल रहे थे, विश्व कल्याण ये वो। पृथ्वीदेव बोले थे, बाबा ये बानी आपने मेरे लिए दिए थे। तो हम भी वही सोचा, हमारे साथ मैं मिला के लिए ये मंदिर में मैं बम्बई में आया हूँ और बॉम्बे में सत्संग का प्रतिष्ठा नहीं था, और ये जो बने हैं ये मेरे लिए बने हैं। तो खुद को ठाकुर का जो प्रतिष्ठान है उसको उसी तरीके से हम जब जुड़ेंगे और वहां से हमें तृप्ति मिलेगा। उसके बाद कर्म सूत्र में मुझे विदेश जाना पड़ा और वहां पे एक फ्रेंच कंपनी से अचानक मुझे जॉब के लिए बुलाया। मुझे ऐसा कोई देश छोड़ के जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन उस टाइम बॉम्बे में मैं घर बुक किया था एक फ्लैट, और बिल्डर ने वो सब पैसा लेके रातारात भाग गए थे। और उसी परिस्थिति में हम जब परेशान हो गए, वो माँ ने जब बोल रहे थे ना कि ब्रह्म जिज्ञासा अभाव में परिश्रांत मने ब्रह्म जिज्ञासा आशे, तो हम भी जो भी हमारे जीवन का संग्रह से घर बुक किया था वो जब लूट जाता है, तो हम तब देवघर चले गए थे। आचार्य देव के सामने हम पूछे ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना है। आचार्य देव मुझे आश्वास वाणी दिए थे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो अमोघ आश्वास वाणी माँ जो बोल रहे थे कि मेरे सर पे ठाकुर का हाथ, ठाकुर परिवार का हाथ, उसका जो आस्वादन हमें तब मिलने लगा। उन्होंने हमें भरोसा देने लगे, और इसी बातों में वही कुछ महीने के बाद ही हमें ये फॉरेन का नौकरी मिल गया, और वहां पे जाके मेरा जो अर्थनैतिक जो इकोनॉमिक बैरियर और लिमिटेशंस थे वो सब धीरे धीरे करके मिट गए। और मिटते, मैं पहले सोचा था 2-3 साल बाहर रहूंगा, लेकिन फिर देखते देखते वहां पे मुझे ऐसा एक कंफर्टेबल पोजीशन मिले, और मेरा ये जो टेक्नोलॉजी ये था उस कैटलिस्ट रिजनरेशन का फ्रेंच का में एक प्रोप्राइटरी एक टेक्नोलॉजी है। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू से आई वाज द ओनली इंडियन who had that knowledge। तो वो मेरे लिए ठाकुर का जो आशीर्वाद बोलते हैं ये बहुत बड़ा एक गर्व का बात होता है। और वहां पे जाके देखा, जैसे ही मैं पहुंचा था, हमारा पहले हमारा सर्विस सऊदी अरब में हुआ था, तो वहां पे हमें हमारा जो बॉस था जीएम, ये चाबी दे दिया कि साहब ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारा फैक्ट्री है, चलाओ। बस जस्ट दिस 2 सेंटेंसेस, मुझे कोई पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। एक फ्रेंच कंपनी का जो स्टेटस होता है वो मैं ठाकुर का दया से आसानी से अचीव कर पाया, और देखते देखते कैसे मेरा वहां पे 10 साल बीत गया मुझे पता नहीं चला। अचानक एक बार हम देवघर आया, और आचार्य देव हम लोगों के तरफ थोड़ा से परेशान होके जैसे पूछ रहे कि अरे और कितना दिन बाहर रहने का, आ जाना चाहिए। देखिए ऐसा ही इष्ट निर्देश जिससे बोलता है, मैं मांगने का पहले मेरे ऊपर वो आदेश आ जाता है। मैं वापस गया, उसका थोड़ा दिन पहले मुझे इटली भेजा गया था, वहां पे नया प्रोजेक्ट देखने के लिए, सो दैट ये नया प्रोजेक्ट को मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊं। मैं 5 साल का बॉन्ड साइन कर दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं।
मैं वापस गया, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये आचार्य देव का निर्देश था। मैं जाके सीधा मेरा रेजिग्नेशन डाल दिया। उन लोग बहुत परेशान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला नहीं, ऐसा ही मुझे करना है। तो देखिए, जो भी मैं बॉन्ड साइन किया था उसके लिए जो भी दिक्कत आना था, कुछ मुझे दिक्कत नहीं आया। उन्होंने मुझे वो रिलीज कर दिया। तो ये होता है ठाकुर जी का दया। और मेरा जब फेयरवेल हो रहा था वहां पे, मेरा जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे वो आए थे, वहां पे आके वो मुझे बोल रहा है, साहा को 10 साल पहले जैसे देखा था और अभी भी वो जा रहा है, उनका चेहरा में वही ग्लेज, वही चीज है, इसके पीछे कौन सा राज है। तब मैं ठाकुर को बात उनके सामने जाजन करने को शायद मुझे मौका मिला था कि मैं एक ऐसा गुरु का आश्रय लिया हूं और उनका दिया हुआ ऐसा रास्ता में मैं चलता हूं, और हमारा जीवन का जो चलने का पथ है, तो हमारा जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, हैबिट है, इसमें एक विशेषत्व है। उनको तब तक तो पता ही चल गया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और खाली वेजिटेरियन नहीं हूँ, उनका मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, और वहाँ पे जो भी मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ। उनके साथ मैं जब सफर करता था, जब मैं फ्रांस जा रहा हूँ कि यूएस में आ रहा हूँ, और उसमें साथ साथ में हमारा एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होता था, हर साल हमको जाना पड़ता था। तो वहाँ पे फ्लाइट में जब मेरा ऑर्डर होता था कि जैन फूड, जैन मील, तो ये शायद इन लोगों को कुछ तो इंस्पायर किया होगा। मैं जब इंडिया में वापस आया, वो भी एक चमत्कार का बात है कि मैं सोचा, आचार्य देव मुझे बोल के दिए थे कि देख, पहले थोड़ा नौकरी वगैरह का बैग तैयार करके आने का, मतलब बैकग्राउंड। तो मैं वहां रहते रहते ही मैं मेरा कंपनी को पूछा कि आपका कुछ प्लानिंग है क्या इंडिया में कोई फैक्ट्री सेटअप करने का, जो भी, आर यू इंटरेस्टेड टू डू समथिंग इन इंडिया, से या वी आर थिंकिंग बट वी आर नॉट श्योर। वो बोलते बोलते हमारा एक जो कॉम्पिटिटर था, एक ही कॉम्पिटिटर उस टाइम था, एक यूएस बेस्ड कंपनी, मैं जैसे ही उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन, उनको पता चला कि मैं यूरेकैट छोड़ रहा हूं, तो उनको इंडिया में कुछ फैक्ट्री सेटअप करना था। जैसे ही मैं इंडिया में वापस आया, within 9 days they just called me, their president came from USA, they just called me in Mumbai और बोला तुम हमारा कंपनी में ज्वाइन करोगे, और would you like to put up a plant in India, हमारा सिंगापुर में एक प्लांट है, आप उधर चले जाओ, उस प्लांट देख के आओ। तो मैं प्रोफेशन में सोचिए एक इंजीनियर हूँ, मेरे सामने जो भी चैलेंज आए, चाहे वो मेरा ओपोनेंट हो और किधर का हो, उसको मुझे उतना देखने का जरूरत नहीं, मैं उस कंपनी को 9 दिन में ज्वाइन कर लिया। I joined on the date of 25th. After 5 days, they paid me the whole month's salary. It was a great pleasure कि ठाकुर का दया कैसे होता है, कैसे हमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्निशन का कितना वैल्यू उन लोग देते हैं। तो ये सब जो एक एक अचीवमेंट है, फिर धीरे धीरे देखते देखते उस कंपनी को सेटअप करने के लिए हम जब पूरा इंडिया में घूमते थे, हाँ उस टाइम एक बार मैं देवघर गया हूँ, तो पूजनीय बाबाईदान ने हमें मुझे पता नहीं, मैं उनका निवेदन करने के लिए लाइन में खड़ा था और क्या, तो अचानक उनका इच्छा से ही उन्होंने हमें बोले कि आप तो इधर इंडिया में आके कहाँ, मैं एक्चुअली पूछने को गया था मुझे कहाँ घर बनाना जरूरत है, बिकॉज मुंबई में आप जानते हैं वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, इसका बहुत कम्युनिकेशन गैप है। और ये वो पूजनीय बाबाईदा ने मुझे बुला के ही बता दिया, आपको तो बदलापुर के बाजू में घर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो शायद टूर में जाएंगे और आपका फैमिली को मंदिर से सपोर्ट में। तब मुझे जॉब नहीं मिला था, मुझे पता नहीं था कि मुझे टूर में जाना पड़ेगा। मैं तो ऑपरेशंस मैनेजर था, फैक्ट्री में ही बैठना था, लेकिन उन्होंने ये जो अंतर्जामी होता है, उनको सब कुछ मालूम होता है, उन्होंने हमारा रास्ता बता देते हैं, और ऐसा ही हमने वही बदलापुर के बाजू में घर बनाया, और मुझे मेरा टूर चालू हो गया ऑल इंडिया में। मैं गुवाहाटी जाता था,
जिधर जाता तो मेरा ऑफिशियल टूर चालू रहता था, वहां पे जाके आचार्य देव का दर्शन होता था, शिलोंग जाता था, वो मेरा गुवाहाटी का एक ट्रिप हो जाता था। तो इस तरीके से दया उनका बरसते रहा। मेरा समय का सीमा देखते ही ये तो बहुत सारे कहानी है, वो मैं एक 2 मिनट और ये बता देता हूँ। वो जो मैं जैन का बात कर रहा था, फिर मेरा जो प्रेजेंट फ्रेंच कंपनी है, वो 9 मंथ्स के बाद दोबारा उनका प्रेसिडेंट इंडिया में आए, मुझे बुलाया, तुम क्या हमसे जॉब करोगे? सडनली ऑब्वियसली आई वाज मोर कंफर्टेबल विद द फ्रेंच कंपनी। मैं तुरंत उनको हाँ कर दिया। उन्होंने ऐसा ही बोला, तुम इंडिया में एक यूरेकाइट का फैक्ट्री सेटअप करो। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मैं जब गुजरात के लिए जगह चुना, उन्होंने ऐसे निर्देश दिया था। अचानक मुझे पता चला उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिए है जैन प्रोजेक्ट। मुझे पहले समझ में नहीं आया कैसे इन्होंने ये नाम चूज किया है। बाद में बाप रे, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर है। मैं जो फ्लाइट में बोलता था कि मेरा जो जैन फूड है, जैन मील दे दो, तो उसी को उन्होंने इज्जत देके पूरा प्रोजेक्ट का ही नाम दे दिया जैन प्रोजेक्ट। धीरे धीरे मैं जब गुजरात में आया, गुजरात में भी ठाकुर जी का उतना कोई प्रसार नहीं था। देखते देखते सूरत में मंदिर बन चुके हैं, आचार्य देव उधर आए हैं, और फिर वही अंकलेश्वर में मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे भी मंदिर का जमीन खरीदा गया, और धीरे धीरे उनके साथ मैं जुड़े हुए हूँ, और उनका देखभाल करने का भी दायित्व तो मेरे ऊपर आया। तो ऐसा कैसा करते करते ठाकुर का जो कृपा है, कृपा मतलब करके पाना, वो मैं जो करने को कोशिश किया, और ठाकुर जी का दया इस तरीके से अनंत रूप से मेरे ऊपर बरसते रहे, मेरा परिवार के ऊपर बरसते रहे। आज मेरा बेटा, इन लोग अबिन दादा के साथ उनके संस्पर्श में चलते हैं। ये जो 5 जनरेशन का जो आधार में मैं हमारा परिवार जुड़े हुए है, ये हमारे लिए बहुत एक गर्व का बात है, और ऐसा ही करके हमारा जीवन को चलाना है। सबसे इससे कुछ भी प्रेरणा मिलता है, उस प्रेरणा हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रीति का विषय होगा। आइए आज सभी को हमारा ये 2 बातें सुनने का जो हमने कोशिश किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और सबको मेरा जय गुरु बोल के मेरा वक्तव्य संपन्न करता हूँ। जय गुरु। Joy Guru, Dada. What a beautiful speech, what a blissful speech. We are extremely fortunate to hear from you about the grace of Sri Sri Thakur. Thank you so much to sharing with us your Jai story. Guru, Jai. Thank you. Now it's a time for another Kirtan by Imon Das Dada, and family from Toronto. Jai Guru. Jai Guru Dada. চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পাড়ি, যাব দয়াল তোমার শোনে, এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে, জঞ্জায়েলে কি ভয় তাতে, ডুবব না তো মাঝ দরিয়ায়, রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পাড়ি, যাব দয়া তোমার শোনে, এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, সাগর দিয়ে পাড়ি, যাব দয়া তোমার শোনে, এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে, জঞ্জালে কি ভয় তাতে, তুমি যখন আছো সাথে, জঞ্জালে কি ভয়
তোরি গো চোরাই বেশে গোপনা চোরাই বেশে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে আর তোমার দেশে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে আর তোমার দেশে তোরে ফিরে নামের তরি ভোগো সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার শোনে এবার তোমার দেশে তোরে ফিরে নামের তরি ভোগো সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার শোনে এবার তোমার দেশে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ফিরে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ফিরে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আমার তরি ফিরে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ফিরে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আমার তরি ফিরে আমি মা ভরি ভরে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে আমি মা ভরি ভরে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে আমি মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে মা বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে বই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে 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 আনন্দ আত্মবাদ হয়ে গোলাপে চোখে আনন্দ আত্মবাদ হয়ে গোলাপে চোখে তোরে ফিরে নামের তরি ভোগো সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার জনে এবার তোমার দেশে তোরে ফিরে নামের তরি ভোগো সাগর দিয়ে পারি যাব দয়া তোমার জনে এবার তোমার দেশে নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব ফুলে ফুল ও ভয় প্রেমে দূর করো সব তোলার পথের ভুল নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব ফুলে ফুল ও ভয় প্রেমে দূর করো সব তোলার পথের ভুল ও গো ঠাকুর তুমি যখন কান্দারি মন কার জেনেছি মনে তুমি যখন কান্দারি মন কার জেনেছি মনে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলব তোমার চলে তুমি যখন কান্দারি মন কার জেনেছি মনে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলব তোমার চলে সম্পর দোনাতে রাখবে জীবন ভুলে সকল কাছে ভোর জনাতে রাখবে জীবন ভুলে
Joy Guru Dada, it's a very beautiful and energetic performance. Thank you so much. Joy Guru. Now we are almost moving forward our end phrase of this program, this satsang. Now it's a time to hear from Bishwajit Shaha Dada from Montreal, who is the organizer of today's satsang. I would like to request Bishwajit Shaha Dada to share your feelings about Sri Sri Thakur with us. Thank you so much. Jai Guru Dada. Dada, you are on mute. Please unmute yourself. Are you able to hear me? Hello. Yeah. Yeah, you are audible. Jai Guru to everyone. Jai Guru. I like to share my বিশ্বজিৎ আমার মনে হয় তোমার আরেকটা ডিভাইস আনমিউট করতে হবে বুঝলে মিউট করতে হবে তোমার ঠাকুরের যে ফটোটা দেওয়া আছে না ওই ডিভাইসটা মিউট করে তুমি কথা বলো ওকে এবার হচ্ছে দাদা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে বল ওকে Jai Guru to everyone. Sorry for late. I share my small life experience with the Thakurji Sisi. Last few months, I was very tension about my life. 2-3 months ago, I was really hard to survive here in Canada because the government asked me some paperwork. I applied to PR, and that was like really hard for me to get the paper because it's cover and close everything in our back home, like quarantine time. And I got notice for 15 days. They need all the paperwork, but suddenly it's not possible to get all the papers and everything from there to here. And then I request them to give me some time because now it's cover and getting really hard to get the paper quickly. They give me 1 month, but they are writing the paper. They need all the original documents from there, like within 1 month.
My father collected all the. My father sent me all the original documents and everything here. But in the middle, I lost 2 paper. They sent me the UPS. I checked like 2 weeks. I lost it already, and I lost the paper. They didn't give me any clearance. So you lost the paper, or like okay, sir, you wait for that. I was really frustrated about that, and I don't know what I had to do. I just do one thing. I pray, Thakur, and please give me the way how I do it in, and then I talk to my lawyer. I lost the paper some, and I give them to copy the letter, and then they request to the government, so it's lost it the paper, and then they ask me again like the soft copy. And then my father again send soft copy with certified copy. And I really lost my hope if they accept or not, Suddenly, I got later after 2 weeks, they say, Saha, your file is accepted, and congratulations. Like I don't know how my feelings. It's last 3 months I was really I was I cannot explain to my feelings. It's 3 months I was at home stuck, nothing, no work, nothing, and only tension about my paper. And when I got my letter, I was very excited. I prayed lots. I don't know. Last 10 years, the Guruji give me a lot of things. I never expected that. I was. That's very big. My life story. I cannot complete like a few minutes, but I have to tell you, like 10 years. I was zero before. Now I get everything. Whatever I expect in my life, I got that now because of Thakurji. I really I don't know how I pray, and he was really accept my praying. That's it's my experience about the Thakurji CC. And when I take my Diksha from Thakurji, I was in 7-8 standard. I'm not following Thakurji because I don't know about that. My family was really stick with the Thakurji, and then my life was really go and come. Like now it's totally understand like what's Thakurji, what's the Thakurji philosophy. If you follow, if you give to the Thakurji voice to people, then the people you get a good way, and you have to give someone to way, like come to the good way. It's that's my experience, and I really appreciate to everyone to thanks to join today our satsang, and I proud feel today I give satsang to Thakurji. I hope to I give I join, I give every time if Thakurji can kripa with us. And that's my pitch. Thank you very much. Thank you. Joy Guru to all. Thank you, Dada. You share your story like such an enchanting way. Thank you so much. Thank you. Joy Guru. Joy Guru. Now time flies. What a sacred, eventful satsang. Now it's a time for Joy Radhe Kirtan. Thank you.
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মূল ভবের আশা অজপানামে করো রে রেশা ছাড়ো রে মূল ভবের আশা অজপানামে করো রে রেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানামি করো রে রেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানামি করো রে রেশা রাধা বল 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 রাধা বল
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री बाई माँ की जय। परम राधा जगत जननी श्री बाई माँ की जय। परम राधा जगत जननी श्री बाई माँ की जय। आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आज पितृम वन्दे आज पितृम् वंदे मातृवर्गन् वन्दे मातृवर्गन् वंदे हम कृष्टि देवतम् वन्दे अहं कृष्टिदेवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। Sorry to everyone, my internet was dropping, so that's why I missed it. Thanks to everyone to join and make this satsang towards the success. If anyone have any questions or any concern or anything to share, you can please carry on. Thank you. जय गुरु सबको। Jai Guru. Jai Guru. जय गुरु। So now we will close our satsang. जय गुरु। Jai Guru. Thank you so much. जय गुरु। আপনার অ্যাঙ্কারিং আজকে খুব ভালো ছিল। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। Thank you so much, Tata. রিমনদা আপনাদের তো ফ্যামিলি কীর্তন একদম দারুণ, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। আপনার কথা চেষ্টা করলাম, বুঝছেন দাদা আপনার শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে? না, ভয়েস খুব লো আসছে, আপনি জানি না, সাউন্ডটা মনে হয় কম কম আছে। এখন শোনা যাচ্ছে দাদা? শোনা যাচ্ছে দাদা, তবে খুবই ভয়েস আপনার ভলিউমটা একদম লো আছে। ও বুঝলাম না কেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো কীর্তন করলেন আজকে যাই আপনারা। হোক, এটা আপনার বলাতে আমি এটা ট্রাই করছি, বুঝছেন। হ্যাঁ, না খুব সুন্দর দাদা, খুব সুন্দর। মানে আপনি তো মানে কীর্তন আপনার মানে ইয়েতেই আছে। এটা আপনি আমারে পুশ করছেন, এই জন্য আমার
টাইমটা দিতে পারছি না না আমরা তো কিছু না দাদা, ও তো আপনার মানে ইয়েতেই আপনি আরো ভালো করবেন। দারুণ হচ্ছে কীর্তন আপনার, না ভালো লাগতেছে দাদা। খুব সুন্দর খুব সুন্দর। আচার্যদেবের গানগুলা যে 3-4টা গান খুলতে পারছি, এটাই ভালো লাগতেছে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, গানগুলো খুব সুন্দর ও কথাগুলোও খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগলো। খুব ভালো হলো সৎসঙ্গ আজকে। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। বিশ্বজিৎ, তোমার সাজানোটাও সুন্দর হয়েছে, তোমার কথাগুলোও সুন্দর হয়েছে। दादा वो पुणे से वो कौन सी माँ गा रही थी, बहुत अच्छा गाई है। आत्रेय माँ, हाँ वो बहुत अच्छी गाई थी, मतलब वो गाती है बहुत अच्छे, बट वो आज थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के साथ और भी अच्छे लग रहे हैं। बजाते हैं ना, इतना सुंदर वो बहुत सुंदर बजाते हैं। बस मैंने शायद सुना नहीं था पहले, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनका आवाज। बहुत अच्छे गाती भी है। लेकिन आज वो निर्मला माँ का जो एक्सपीरियंस था वो तो एकदम सीरियसली मैं सुन के इतना ये हो गया था। आज तो सारा तीनों याजन में आज जितना सुनने को मिला, मतलब आज पहला वाला तो एकदम रोंगटा खड़ा करने वाला था कि मतलब इतना चमत्कार और मतलब इतना दया है। और उसके बाद फिर वो एक मुंबई से जो दादा बोल रहे थे, जौहर दा का, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा है। और विश्वजीत दा का जो इतने दिन से 3 महीने में जो जी रहे थे, मतलब इतने स्ट्रगल के साथ में, इतने टेंशन में, तो वो भी मेरे को ऐसा लग रहा था I was finished with my life because I lost मेरा पेपर वगैरह सब मतलब गुम हो गए ना। अभी मैं क्या करूं, सिर्फ प्रे कर रहा था। लेकिन उन लोग पता नहीं, मैं I was shocked. They accept, they put later, it's okay, it's gonna be okay, you got it, तो यही है ठाकुर जी के पास आने के बाद जो है यही दया है कि मतलब नहीं मेरा लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जैसे